अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अगर मोमेंटम बॉडी का हम बढ़ा दें 20% तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज़ आएगा? 20%, 40%, 44% या 400%? आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना, वो ये है मोमेंटम की फॉर्म में P²/2m। अब ये देख के बच्चा समझता है कि पी का स्केयर है तो 20% इसका स्केयर करेंगे तो 400% इसका जवाब आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ, प्लीज़ ये गौर से देखिएगा। अगर मैं फार्मूले में देखूँ काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं मान लेता हूँ वाई। काइनेटिक एनर्जी को वाई मान लें आप, और मोमेंटम को आप मान लें एक्स। ठीक है, मोमेंटम को क्या मान लेना है? एक्स। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन बन रहा है इनका। तो प्लीज़ गौर करिएगा, अगर एक्स में इजाफा मोर देन 10% आए ना, मोर देन 10%, तो एक फार्मूला यूज़ करना है आपने। गौर करिएगा ज़रा, क्या फार्मूला आएगा? परसेंटेज चेंज इन वाई इज इक्वल टू 2 ज़रबे परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस परसेंटेज चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ होता है अगर एक्स में, यानी जिसके ऊपर ये फार्मूला डिपेंड कर रहा है, पी यहाँ पर एक्स को शो कर रहा है, यानी अगर 10% से ज़्यादा होगा इजाफा, तो आपने फिर क्या करना है? ये फार्मूला लगाना है। 2 कितने परसेंट का इजाफा किया जी? 20% का, प्लस 20% का इजाफा किया डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 20 ज़रबे 2 40%। ये कटिंग हो गया, 2 बच गया, पावर लिया तो 4%, तो जवाब आ गया 44%। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, 44% इसका सही ऑप्शन है। कैसे आया ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फार्मूला सिर्फ तब लगेगा जब इजाफा 10% से ज़्यादा होगा। तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, चेंज इन एक्स, परसेंटेज चेंज इन एक्स ज़रबे 2 इसको करना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस परसेंटेज चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर कर लेना है। और अगर यहाँ पर इंक्रीज़ की बजाय ना, इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ आ जाता है, डिक्रीज़ आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? यही फार्मूला लगेगा, फिर भी सेम फार्मूला, बस यहाँ पर प्लस की बजाय नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लगी होगी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अगर हमारा फार्मूला इस तरह का नहीं है, फार्मूला सीधा सीधा ही है, ये तो स्केयर में आ रहा है ना, याद रखना कि मैं स्केयर की बात कर रहा हूँ, अगर स्केयर में आ रहा हो। लेकिन अगर फार्मूला हमारा इस तरह का नहीं है, फार्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, अभी एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ आपको जी। ये देखें, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 6%, देन टाइम पीरियड विल बी। तो आपको सबको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G, यानी टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बेध्यानी में करेंगे ना, तो हम सब लोग इसको लगा देंगे सही ऑप्शन, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है। इसका क्या फार्मूला है देखिएगा ज़रा। यहाँ पर भी आप जिसका निकालना है ना, जिसके अंदर एंड जवाब निकालना है टाइम पीरियड में, आपने इसको वाई मान लेना है और लेंथ को एक्स मान लेना है, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √x के। इस तरह का अगर आपका रिलेशन बन रहा हो तो देखिएगा आपने क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा पावर ऑफ एक्स ज़रबे परसेंटेज चेंज इन एक्स
ये फार्मूला है इसका। पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर जो है वो लगानी है आपने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की पावर जो है वो 1/2 है, और चेंज इन एक्स में जो है वो उसने 6% का दिया है, तो 6% आ जाएगा। तो इसका सही जवाब आएगा 3%। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला। समझ लगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। ये वाला इसका ऑप्शन सही आएगा 3%। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा इस तरह का फार्मूला होता है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको कि वो कह देते हैं p इज इक्वल टू एम वी, ये फार्मूला है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास सर्वे वेलोसिटी। मास में 2% का इजाफा कर दिया तो मोमेंटम में कितना होगा। तो ज़ाहिर बात है आप यही फार्मूला लिखें ना कि मास में 2% का कर दिया, तो पावर ऑफ मास यहाँ पर 1 है, तो मोमेंटम में फिर 2% का इजाफा होगा। तो ये वाला फार्मूला जो ना फिर हर एक पर लगेगा, ये वाला फार्मूला। लेकिन ये वाला फार्मूला तब यूज़ होगा जब परसेंटेज जो है ना वो लेस देन 10% हो। ये याद रखना है, लेस देन 10%। जब लेस देन 10% हो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर इजाफा जो हम कर रहे हैं ना वो लेस देन 10% हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। याद रखिएगा इस बात को। अगर 10% से ज़्यादा का इजाफा हो तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। 2 ज़रबे परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस परसेंटेज चेंज इन एक्स ओवर 10 और इसकी टोटल पावर 2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी इस बात की भी। अब बाज़ का तो वो आपसे कह देते हैं कि हमने लेंथ में 100% का इजाफा कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं देख लेता हूँ, पेंडुलम वाला। लेंथ में 100% का इजाफा कर दिया तो फिर क्या होगा बेटा, 100% का इजाफा से मुराद है कि लेंथ जितनी पहले थी उतना ही मज़ीद इजाफा कर दिया, यानी लेंथ डबल होगी। लेंथ क्या होगी? डबल होगी। तो याद रखना, फिर आपको सीधा सीधा सा फार्मूला बन जाएगा 2π√L/g। तो लेंथ डबल होगी तो टाइम पीरियड आपका जो है वो √2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 100% के केस में ना फिर आपने सिंपल याद रखना है कि जब 100% का इजाफा करेगा तो उसका मतलब लेंथ को 2L कर देना आपने। 200% का इजाफा कर दिया तो लेंथ तो 3L के बराबर हो जाएगी आपकी। अगर 300% का इजाफा कर दिया तो लेंथ आपकी 4L हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो हमारा छोटा सा लेक्चर है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है ये वाला, इसलिए मैंने आपको ये करवाना मुनासिब समझा। अस्सलाम वालेकुम।